दुश्मन मिले सुबेरे शाम तलबिया ना मिले दुश्मन मिले सुबेरे शाम तलबिया ना मिले दुश्मन मिले सुबेरे शाम तलबिया ना मिले हेरिया गोरी मिले काली मगर छिना ये आ गई जी बच्चे का मुंडन हुआ है बच्चे की आजी जी की तरफ से ये हमारे तुम्हारे बोल बानी पे खुश होकर के ये 20 रुपए का स्पेशल पुरस्कार है। आइए चला जाए और चल के महारानी जी की हालत को देखा जाए। दुश्मन मिले सुबेरे शाम तलबिया ना मिले हेरिया हेरिया मेरी मिले काली मगर छिपा हम लोगों से क्या गलती हो गई? कान मिले कैसे? हम दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे कि भैया गोरी मिले काली लेकिन करकसा नारी न मिले। महारानी जी भैया भैया अबे यार एक बात बताओ का हमका तुमका यार टिठवान के सूपा का समझे चैन को आवे बजा के चला जाए। महारानी जी आखिर हम लोगों से क्या गलती हो गई? आपकी जैसे ही आई पहुंचते दे सटा सर दे सटा सर जान ठेकेदार सफेदा का बोकलाए छोड़ा हुआ था। गलती जानना चाहते हो? जी हाँ। मैं तो वहाँ हमारे ऊपर क्या बीत रही और यहाँ नाच गाना शुरू। महारानी जी किसका इजाजत से? इजाजत तो किसी की नहीं थी महारानी जी, इजाजत तो किसी की नहीं थी, लेकिन दोनों लोग बात कर रहे थे कि महाराज वैसे किए तो बहुत बड़ा गलत काम किए। महारानी जी एक शब्द क्या कहती उतने में महाराज इतना मारी हमका सबका बहुत बड़ा दुख रहा, लेकिन हम लोग क्या कर ही सकते। अरे हम लोग क्या कर सके थे? हम लोग नौकर ना तो कर सके थे ना तो रोक सके थे भाई, ना कर सकी और ना हम लोग करवा सकी। मतलब कोई कार्य गलत महारानी जी अगर कोई गलत कार्य करवाना ही चाहे हम लोगों से तो उसको भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। आप तो खुद समझती हैं, समझदार हैं,
ब्यूटीफुल है। आज भारत दरबार महाराज ने जो बर्ताव मेरे साथ किया, अच्छा किया या बुरा किया? महारानी जी, वैसे महाराज जी जो आपके साथ बर्ताव किए बहुत बड़ा गलत किए, लेकिन हम लोग कर ही क्या सकते हैं। अपाय जान जैसे महाराज, आग तो तुमने लगा दी, आग तुमने लगा दी, और इस आग का धुआं देखो कहां तक जाता है। महारानी जी, हमका एक बात का अफसोस है कि महाराज जो मारिन मरबे भी 3-4 लातों मार दी। क्यों रे? एक चीज बोल सामने, वो हमारे कौन है? आपके पति? हमारे पति है ना जी। उनका अधिकार है, हर पति का अधिकार है अपनी पत्नी को दंडित करना, मारने का अधिकार है, चाहे हंटर मारे, चाहे थप्पड़ मारे, चाहे डंडा मारे, और चाहे लात मारे। सही बात है भाई, तुम हम लोग नहीं कर सकते। नहीं, तुमसे किसने पूछा ये बात? देखा हम लोग। तुम्हारे नहीं, कैसे बोले तुम कि तुम्हारे 2-4 लात मारा? महारानी जो देख ले थे, नजर पड़ गई थी ना। मारा हमको, हाँ बर्दाश्त हमने किया। हाँ भाई, तुमको क्यों तकलीफ हो? भाई महाराज मारिन, आप मरवाए, हम लोगों ने कोई परेशानी नहीं। सही है भाई, आपके पति हैं, चाहे थप्पड़ मारे, चाहे हाथों से मारे, चाहे लाठी मारे, चाहे जूता मारे, चाहे खुद मारे, चाहे 2-4 लौंडे से। तुम्हारा गर्दा आज जो सालों से जमा है ना, वो आज सब छूट जाएगा। आ गए? महाराज, थोड़ी सी बात कहने पे तुमने हमारे ऊपर इतना उतावले हो गए, इतने उतावले हो गए, कितनी बेदर्दी से मारा, इतनी बेदर्दी से मारा कि रहम नाम की चीज नहीं। आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूं। ठीक है, जो तुम्हारी सोच में आया आपने किया। अब देखो जो मेरे सोच में आएगा अब मैं वो करूंगी। महाराज, मचा दूंगी तुम्हारे इस महल में तबाही तबाही। हाँ, इस घर में सुख से खाने नहीं पाऊंगी तो कसम है मैं किसी को सुख से रहने नहीं दूंगी। अगर इस घर में मैं रहने नहीं पाऊंगी तो कसम है मैं किसी को सुख से रहने नहीं दूंगी। हम लोग क्या करी बताओ, आप हम कहाँ की दिखाए रहे हुए। नहीं, आप तो नौकर हैं, आपकी बात नहीं हो रही। आप तो घबराए नहीं, आपका पारा गरम मत हो, आपको कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। इसमें तुम्हारी क्या खता है, तुम तो निर्दोष हो। ठीक है, केवल तुम मेरे कहने पे रहोगे, मेरे इशारे पे काम तुम करोगे। महारानी जी, अब महाराज को देखो, अब महाराज को देखो और हमको देखो। फर्क तो बहुत है, क्या करूं? बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का। थोड़ी से बात में मार मार के शरीर को मस्त कर दिया। भैया देख, महारानी जी की स्या तो नहीं पड़ेगा। भाई ज्यादा मार दी हूँ भाई, शायद स्या पड़ेगा होए। रहने दो। ना जाने मेरे माँ बाप, ना जाने मेरे माँ बाप कौन सा सुख देकर मुझे यहाँ भेजा।
हवेली क्या करूं इसको? हवेली कहते हैं घर में खाने के लिए, खर्च करने के लिए, नारी जात के लिए चाहे जितनी अच्छी व्यवस्था हो, चाहे जितनी अच्छी व्यवस्था हो, लेकिन नारी जात को जो सुख होना चाहिए, अगर वो सुख घर में नहीं है तो सब कुछ बेकार है। वो कौन सुख है हम वो- लोग जाना चाहिए। वो समझने वालों के लिए इशारा काफी है। भाई हम लोग का तो चले आगे बहुत था करी। अब ये समझो, जैसे ही शाम होती है वैसे ही मैं अपने बिस्तर पे सोलो श्रृंगार करके, अरे हर नारी के अरमान होते हैं, हर पत्नी के अरमान होते हैं कि मेरे पति जी आएंगे और हमसे सुख दुख कुछ न कुछ हमसे बातें करें। लेकिन आज मैं क्या देख रही हूँ कि आज कितने दिन आए हुए हो गए, आज तक हमसे महाराज मेरी तरफ प्यार से कभी मेरी तरफ नहीं देखा। नहीं देखे और सुख दुख कुछ बताए नहीं। एक बात हम कहा मान लो, आज तक दौड़ की महाराज महारानी अपने बिस्तर पे सुलहो श्रृंगार करके जाती है, आज तक वह सुख दुख पूछी नहीं रही। आज से हम दिन पूछा, आज से हम दिन पूछा जाए। तुम क्या पूछो तुम पूछने आओगे, मेरा सुख दुख तुम पूछोगे? सही कहते हो, सही कहते हो, सही कहते हो। हेल्प करना, सहयोग करना ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ, तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ महाराज। अब देखो, एक लगन वो होती है इंसान को डस लेती है तो इंसान को जीने का मौका मिलता है, लेकिन एक नारी जात ऐसी लगन होती है कि जिसको डस लेती है ना, इसका डसा हुआ कभी पानी नहीं पाता। और मैं तुम्हारे इस खानदान को जब तक सत्यानाश नहीं कर दूंगी तब तक मेरे दिल को शांति नहीं होगी, क्योंकि कसम हमारी जवानी की। मजा तो अब आएगा, मजा तो अब आएगा। देखो तुम्हारे इस महल के अंदर क्या से क्या होने वाला है, क्या आया। और मैं क्या करूँ राम, मुझे बुझा नहीं आया, क्या करूँ राम, मुझे बुझा नहीं आया, मैं क्या करूँ राम, मुझे बुझा नहीं आया। सब तो मैं बाबा और बुझा भी मेरा, सब तो लाए फूल और बुझा को भी लेके आ गया। मैं हो गई बदनाम, मुझे बुझा नहीं आया, मैं हो गई बदनाम, मुझे बुझा नहीं आया, मैं हो गई बदनाम, मुझे बुझा नहीं आया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुझा नहीं आया, क्या करूँ राम, मुझे बुझा नहीं आया, क्या करूँ राम, मुझे बुझा नहीं आया। मैं बोला हसीन मेरी मोरी सी चाल है। देखिए आगे जगदीश भैया लड़के के फूफा जी जो फरुखाबाद से आए हुए हैं 20 रुपया का इनाम दे रहे हैं और कहना है कि महारानी जी जो कुछ करना सोच समझ के करना। मैं गुड़िया हसीन मेरी मोरी सी चाल है, चढ़ती जवानी मेरी उम्र 16 साल है।
देखिए आगे माननीय जी बच्चे का मुंडन हुआ है, बच्चे के चाचा जी बगल में बैठे हुए हैं। भैया जी की तरफ से ये 100 की नोट से ये 10 रुपए का इनाम है और कहना है कि महारानी जी जो कुछ करना सोच व समझ के करना। धन्यवाद। हेलो, ये गए जगतपुर बरदरा राजेश घर मालिक को 101 रुपया व्यवहार कंपनी को। महाराज, आज के बाद अब मेरी कहानी की शुरुआत होती है। हाँ महाराज, मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। मैं तुम्हारे घर को जब तक बर्बाद नहीं करूंगी तब तक कसम हमारी जवानी। दरबारी जी महारानी जी, क्या बात है, आप क्या कहना चाहती हैं? जाओ इसी वक्त मंत्री साहब को फोन करो और उनसे कहो कि महारानी के पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन महारानी जी आप तो ठीक ठाक जितना मैं कहती हूँ उतना करो। उल्टा नहीं बोलोगे। और उन्हें सूचित करो कि महारानी के पेट में दर्द हो रहा है। वो अपने आराम कक्ष में तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्यों? ठीक है, मेरे हुक्म की तामील हो, नहीं तो भाई साहब आइए। चुन्नीलाल आ जाओ, बैठिए महारानी जी, अब बैठिए। मोबाइल आ गया है, लंबरदार जी का नंबर बताइए। तुम नहीं जानते का? अरे यार हमको नहीं याद है। देखो, बोलो। 9984 9984 304 485। कहो ये बताओ, ये कौन नंबर आया? 9984 तक का तो ठीक है। 304 485 या नवा नंबर डालिए यूनिनार वाला। यूनिनार? हाँ, अबे यूनिनार कहाँ है? वही यार हम चमार पासी कहाँ से लगा दे? ठीक से पढ़ो भाई का। या तो यार हमें समझ के बाहर है। समझ के बाहर। दूसरा वाला नंबर बताओ जो नई सिम निकलवाई। दूसरा वाला 9988 9988 एक पौवा लगाए थे के 88। महारानी जी हम तो बगले कौन से तुम्हारे नंबर हैं? एक तो कौन नंबर आ रहे? यूनिनार वाला। एक पीआई के है। पीआई उल्टा सीधा नंबर बता के चलो मार खवा दी। लिख। अच्छा, बनी बनाई सही वाला लिख। इज्जत बनी बनाई इज्जत खाक में मिल गए। सही लिख। बता यार। 63 89 63 89 89 700 700 950। 950। हाँ, 950। पकड़ ले लाल गंज वाला टापर। पकड़ लीजिए यार, पकड़ लीजिए फोन यार। हेलो, दिल में नमस्कार दोस्तों, आइएगा। अब आप लोग चूतिया का केंद्र से आज के ताजे समाचार सुनिए। आज का ताजा समाचार ये है कि आज लालगंज बीच चौराहे से एक लड़की एक लड़के को लेकर हो गई। इसमें लड़की की उम्र 60 वर्ष और लड़के की उम्र 6 वर्ष बताई जाती है। जिन भाई साहबान को इन दोनों की सूचना मिले, नजदीकी थाने में जाकर इनकी सूचना दे। खबर देने वाले को कम से कम 50 जूता इनाम में दिया जाएगा। धन्यवाद।
चुन्नीलाल कहो ये बताओ, ये कहाँ का नंबर आया बता है यार? ए! या कहाँ का नंबर आया बताया है? दादा! एक लड़की एक दादा पैसा थोड़ी देर बाद दिखाओ। पैसा हम सब पैसा आधार है। पैसा से पैसा हमें सबके मुकरी नहीं खाते। ऐसा है? जो उल्टा सीधा नंबर न बताओ, सही सही नंबर बताओ, हम खुदे लगो भी यार। अब तो यार खुदे लगा ले यार, जाना छोड़ तो। 95 54 15 41 03। यार उल्टा सीधा नंबर बता देते हैं। हेलो हेलो राजा नमस्ते। भाई जन के जाए यार, ससुर जहाँ का फोन लगाओ जौने का लगा हुआ पहुंचते नहीं, ससुर अंते पे लिया है जात है। हेलो ये सब नेटवर्क की कमी है। अबे तुम्हारी ससुर। हेलो बात कर। हेलो नमस्ते राजा। नमस्ते नमस्ते। हे जीजा जी कब आओगे यार? अरे आवे तो बहुत दिल कर था, लेकिन आवे जब समय नहीं मिलता तो करें तो क्या करें। उस बार आए थे बहुत अच्छा लगा था।